बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही करीमी। टेस्ट इतना लाजवाब कि आप ख़ुद भी बनाकर हैरान रह जाएं। बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी यानी करीमी गोला कबाब। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चिकन का फुल चस्ट पीस लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब में काटा और धो लिया। चिकन को साइड पर रखेंगे और चॉपर को काउंटर पर लेकर आएंगे। मीडियम साइज के प्याज लिए स्लाइस के इसमें शामिल कर दिए। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, स्लाइस के इसमें शामिल कर दिया और 4 हरी मिर्चें धो के इसमें शामिल कर दी। मैंने आधी पहली पुदीना लिया, उसको भी इसमें शामिल कर दिया, साथ ही धनिया शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइन चॉप करेंगे ताकि ये इक्वली बैलेंस हो, चॉप हो जाए। फिर मैंने 3 अदर ब्रेड के स्लाइस लिए, तोड़े और इसमें शामिल कर दिए। अगर चिकन का कीमा आपके पास थोड़ा है और खाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो ब्रेड के स्लाइस की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्रेड को भी अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया था ताकि चॉपर का ज़्यादा जोर ना लगे। अब अच्छे तरीके से इसको भी चॉप करेंगे। हमने चिकन को इतना ज़्यादा चॉप करना है कि रेशे वाला और जाली वाला हो जाए। ये देखिए कितना ही स्मूथ और क्रीमी सा चिकन चॉप हुआ है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। हमने मिर्चों को ध्यान से डाला है क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है। फिर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे और 1/3 यानी कि पौना चम्मच ज़ीरा लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। किसी भी बिरयानी की टेट्रा पैक क्रीम लें, मैंने मिल्क पैक क्रीम ली थी और 4 से 5 चम्मच इसके इसमें शामिल कर दिए थे। अब अगेन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत मज़ेदार सा क्रीमी गोला कबाब का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में शिफ्ट करेंगे। बोल में शिफ्ट करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना लाजमी है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फ्रिज में रखने से तमाम मसाले अपना अरोमा और फ्लेवर छोड़ते हैं। कबाबों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। हाथों को ऐसे ग्रीस के थोड़ा सा पोर्शन कीमे का लें, छोटा सा गोला रेडी कर लें। फिर कोई भी चम्मच लें या कोई सा स्ट्रॉ लें, इसके सेंटर में से सुराख कर लें और अगेन हल्की सी शेप दे दो। ये लीजिए जब हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से चिकन के गोला कबाब, वो भी क्रीमी गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। कुकिंग ऑयल को फ्राई पैन में गर्म करें, लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 1.5 इंच की फ्लेम होनी चाहिए। कबाबों को इसमें डालें और फ्राई करना शुरू करें। हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है और मुसलसल इनकी साइड चेंज करनी है। हमने इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, ये बाहर से तो रेड हो जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन अंदर से भी कच्चे रहेंगे और इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ख़राब आएगा। ये देखिए हमने इतना ही पकाना है जितना कि आपको नज़र आ रहा है, यानी कि रेड स्टेन हल्के हल्के और बहुत ज़्यादा ना हो। इस तरह हमने इनको हल्का सा ही फ्राई करना है, वो भी बहुत मीडियम फ्लेम पे। इस तरह बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही मज़ा कबाब रेडी होते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद हमारे बहुत मज़ेदार से क्रीमी गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। ऊपर लीमू निचोड़े, सलाद, रायते और केचप के साथ इंजॉय करें। इस स्टेज पर मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाय के साथ सर्व करें या फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी से अपनी दावत को 4 चाँद लगाइए। जूसी और सॉफ्ट कबाब को बनाइए, खाइए, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।